हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट यूथ के हल करा दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो आपको बताना है ये हवलदार जो था वो सबसे नीचे का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी? ये की थी तेलुगु भाषा में। अगला प्रश्न है, सूची 1 राजवंश और सूची 2 राजधानी को कूट के आधार पर मिलाइए। आपको बताना है कौन सा राजवंश कौन सी राजधानी पर था, ये आपको बताना है। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसमें सी नंबर जो है इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। यानी प्रतिहार जो था, प्रतिहार वर्ष यहाँ कन्नौज की राजधानी थी। और चोल जो था, चोल का तंजौर था। और ये परमार वंश का धारा धारा था। और सोलंकी वंश का अनिहलवाड़ा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख हैं? तो आपको बताना है कौन सा अभिलेख है जिसमें दोनों का नाम था। ये स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है, उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो आपको सही जवाब बताना है कौन सा है, कठोपनिषद में। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था। अंततः देश का विभाजन कराया था। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने। तो इसमें सही जवाब बताना है आपको कौन सा सही है। इसमें देखना है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो कौन सी पार्टी का इन्होंने गठन किया था? तो इसका सही जवाब होगा स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो बताना है इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जोन पर तापमान 65 यानी 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, परिवर्तन शुभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है? ए नंबर यानी जोली ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो आपका सही जवाब होगा बी नंबर, लौह केवल लौह जो है बिहार में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के अनुसार इसे सही उत्तर में चुनिए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। 14 नंबर का, 14 नंबर में ऑप्शन आपका बी सही है। यानी आपका जो है ये गोरखपुर राप्ती नदी पर है। और उसके बाद में फैजाबाद है। तो फैजाबाद आपका है सरयू नदी पर स्थित है। कानपुर आपका है गंगा नदी के किनारे।
और आगरा है यमुना नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन है और यह मुख्यालय है। इसमें बताना है कौन सा उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए मिलाते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर, ये सही है, बाकी ये दोनों आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत के जननांक का विभाजक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1921 को। अगला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है, तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है। तो इसका क्या निर्धारण है? सी नंबर, राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, सक्षमता उपागम। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच कर विभाजन। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। यानी भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो क्या बताया गया है? बी नंबर, संसदीय कानूनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र देकर या पत्र लिखकर। तो ये किसको पत्र लिखेगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर, युवकों को रोजगार देना, ये ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो ये किसमें होती है? एथलीट फुट बीमारी ये होती है फफूंदों से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, टीएनजी का। एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो टीएनजी का नाम है विस्फोटक, नोबेल तेल नाम है। एक मिनट, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, बार बार मिस हो जा रहा है। विस्फोटक यानी किस विस्फोटक का नाम है नोबेल तेल? तो टीएनजी का नाम है नोबेल तेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसको सही जवाब होगा बी नंबर, क्लोरीन के कारण। यानी तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो केल्विन मानक में मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 310 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो मधुशाला आपका जो है ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। अगला है, ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए। तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब होता है मामूली आदमी। अगला क्वेश्चन है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप होता है
प्रत्याघात। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य की त्रुटियां सुधारिए। इसमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ये सही है। अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए क्या होता है? ये होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो इसका सही जवाब है, ये है आबादी बढ़ाना के कारण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है वियना में। अगला है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है वो किस देश की मुद्रा है? ये मकाऊ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिन का होता है? यानी भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का जो आधिकारिक काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपको बताना है। जिसमें से कौन सा सही नहीं है? हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, लेकिन ये हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में गलत है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी स्वाति ढींगरा को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में WHO ने किस राज्य को उसके तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, झारखंड राज्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में केंद्र सरकार ने GST मुआवजे के रूप में कितनी बकाया धनराशि जारी की है? तो ये जारी की है डी नंबर, यानी 86,912 करोड़। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको सही जवाब होगा ए नंबर, डैरेन सैमी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजेश गेरा को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में दुनिया का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो 2022 में सुपर कंप्यूटर जो है फ्रंटियर बना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस खिलाड़ी का यूनिसेफ के सद्वान राजदूत के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 जून 2022 को किस राज्य ने अभियान आंचल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, राजस्थान राज्य ने।
सॉरी, अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजलाई पोनुसामी के निधन पर शोक व्यक्त किया है, वह किस देश की हैं? तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर, मलेशिया की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में किस राज्य में देश का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिए, जो पैराग्राफ से संबंधित है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो ये एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृत समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृत के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता है, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधा अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए पैराग्राफ खत्म होता है, अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न आपका है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। तो जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है? ये हो सकता है उसका चरित्र उत्तम हो, यानी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही लाभकारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत राष्ट्र के लिए चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अगला है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का क्या कारण है? तो इसका कारण आपको बताना है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। चलिए अगला पैसेज है, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। लिखा हुआ पैसेज, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की ही हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध कर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अत्यधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं।
अगर हम कुछ समय निकाल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की वह घटनाएं लिखते रहे जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वह दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरियों पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात हम पर क्रोध करने लगते हैं आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। चलिए अब गद्यांश को हल करते हैं। हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया है, प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शांत रहो सुखी रहो, यही आपका शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही नाम है महायोग। अगला क्वेश्चन है, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो ये पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की रेखाएं ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो इसका सही जवाब होगा क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे आपको। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।